तो वर वधू का लगन करते समय में पुरोहित जोर से बोलते थे सावधान। पुरोहित ने बोला, जैसे ही दोनों का दुपट्टा बांधा, बोला सावधान। सावधान बोलना था कि 12 वर्ष के नारायण के हृदय में एक विचार आया, संकल्प आया कि मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य, उसका अनुसंधान तो अनिवार्य है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सोच करके देखे कि वो सावधान हमसे कहा जा रहा है। उनको लगा कि सावधान होने को इसलिए कह रहा है कि जाग, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान। वहां से उठे, शादी के मंडप को त्यागा, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी थी। 12 वर्ष के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा, कोई सावधान नहीं हुआ। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि बाहर क्या घट रहा है। क्रांति घटाने के लिए ये जरूरी है कि भीतर क्या घट रहा है। आप लोग आज के दिन को इस दृष्टि से सोचिएगा कि बाहर के दीपकों को जलाने के लिए नहीं आए, भीतर के दीपक को जलाने के लिए आए हैं। उस प्रकाश में, उस आलोक में, उस शुभ मंगल संभावना के मध्य में हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि आज जिस स्थिति में, जिन परिस्थितियों में, जिस युग में, जिस काल में, जिस अवधि में हम लोगों को मिल पाने का सौभाग्य मिला, ये वो घड़ी है जब भारत जाग रहा है, भारतीय अस्मिता जाग रही है, भारतीय स्वाभिमान जाग रहा है, भारतीय संस्कृति जाग रही है। न केवल जाग रही है बल्कि दहाड़ भी रही। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद भारत को लौटे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। स्वागत कराने वाले जो अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद को माला दी। माला देने के बाद उनसे प्रश्न किया, बोले स्वामी जी, आप इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? आपको समुद्र पर्यंत जाना पड़ा, 5 वर्ष तक भारत को छोड़ना पड़ा, आपको क्या मिला? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले, पहले लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था, पर मेरा अपना कोई विश्वास नहीं था। आज मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश है। और बोले, पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। सोच करके देखें दोस्तों, कितनी बड़ी पवित्र भूमि पर हम लोगों को उपस्थित हो पाने का अवसर मिला है। सौभाग्यशाली है हम लोग, उस भूमि पर खड़े हो पाने का अवसर मिला जहां पर कभी भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर गूंजे थे, भगवान कृष्ण के पांचजन्य के उद्घोष को सहने वाली भूमि, मीरा के गानों को, चैतन्य के नृत्य को, महावीर के ध्यान को, बुद्ध के ज्ञान को, शंकर के विज्ञान को जानने वाली ये भूमि। उस भूमि पर हम लोग आज उपाकर उपस्थित हुए जहां पर सुखदेव ने कभी चरण रखे, ध्रुव की भूमि, प्रहलाद की भूमि, अष्टावक्र की भूमि, एक से एक बढ़कर ज्ञानियों की भूमि, शंकर की, रामानुज की, मध्व की, निम्बार्क की, भास्कर की भूमि, बड़े बड़े ज्ञान के शिखरों की, पराक्रम के हिमालयों की, भक्ति के सागरों की भूमि पर आज हम लोग आकर के उपस्थित हुए। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा अनादि है, अनंत है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसको पानी डुबा नहीं सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती। और जिस तरीके से दोस्तों आत्मा को न काट पाना संभव है, न बांट पाना संभव है, वैसे ही भारतीय संस्कृति को न काट पाना संभव है और न बांट पाना संभव है। ये अनादि थी, अनंत है और अनंत काल तक चलेगी। हम लोग एक बड़ी ही गौरवशाली परंपरा पर आरूढ़ होने का अवसर मिला, सौभाग्यशाली है हम लोगों ने और कुछ किया हो न किया हो, पर इतना पुण्य किया है कि भारत की भूमि पर हम लोग जन्म ले सके। पर आज का दिन दोस्तों एक बड़े गंभीर प्रश्न को लेकर के आया। जब हम लोग दीप यज्ञ के लिए यहाँ पर आए हैं तो मैं प्रत्येक गायत्री परिजन से कहूँगा, आज गायत्री परिवार 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार,
5,400 से ज़्यादा केंद्रों का गायत्री परिवार, 80 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ गायत्री परिवार, 23 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों के अपने केंद्र हैं। दुनिया का कोई कोना शेष नहीं है जहाँ पर आप गायत्री परिवार का केंद्र नहीं पाते। जापान में पाते हैं, होनोलुलु में पाते हैं, यूएसए के अंदर पाते हैं, चाइना के अंदर पाते हैं, कोरिया के अंदर पाते हैं, अफ्रीका के अंदर पाते हैं। हर जगह पर गायत्री परिवार का अपना एक केंद्र विद्यमान है। तो आज का दिन दोस्तों हम लोग को ये याद दिलाने के लिए आया कि जब हम लोग छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर है, वो भूमि जो भगवान राम का ननिहाल रही, उस भूमि पर सौभाग्यशाली है हम लोग कि आज खड़े हो पाने का अवसर मिला। दंडकारण्य की भूमि, सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में भगवान राम ने अपने जीवन को गुजारा, यदि आज उस स्थान पर हम लोग दीप यज्ञ को करने के लिए आए तो हम लोगों के लिए आज की घड़ी को ऐसे ही सोचने की आवश्यकता है कि भगवान राम अपने घर को लौट रहे हैं और आज का दीप यज्ञ वही दीपोत्सव है जो भगवान राम के लौटने पर अयोध्या की पावन भूमि पर घटा था। दोस्तों आज हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो संकल्प को लेने के लिए उपस्थित हुए। मैं कहूँगा आज भारत जो इतनी गौरवशाली परंपरा को लेकर के आया, उसके आगे का भविष्य कुछ समस्याओं से जूझ रहा है और मैं कहूँगा कि हर गायत्री परिजन उसके लिए यहाँ से संकल्प लेकर के जाए। और वो समस्या कौन सी है वो बताने के लिए दोस्तों आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैं अमेरिका से लंदन में था। लंदन में जब एक हॉस्पिटल का कंसल्टेंट हुआ करता था तो एक बच्चा हमारे सामने आया, 27 साल का था। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया और टॉप करने के बाद एक ही समस्या उसको हुई कि उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। एक तरीके का नशा होता है, नशा करने की आदत पड़ गई। और दिक्कत ये थी कि जो व्यक्ति लंबे समय तक उस नशे को करता है उसको एक अजीब तरीके के क्लिनिकल सिम्टम होने लग जाते हैं, हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। जो चीज़ें है नहीं वो दिखाई पड़ती हैं। उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे आदमी चलते हुए दिखाई पड़ते थे। इंसुलिन की सिरिंज को लेकर उनको निकालने का प्रयत्न करता था। बड़ी ही बुरी स्थिति थी। जिस रात को हमने देखा उस रात उसके शरीर के अंदर 27 के 27 छेद थे। ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं जहां पर कि एक वहां से पस न निकल रहा हो, खून न निकल रहा हो। कष्ट की स्थिति थी। 3 महीने तक उसको किसी तरीके से हम लोग ठीक करने की कोशिश करते रहे। एक दिन जो है हमेशा गुस्सा रहता था, क्रोध में रहता था। उससे पूछा कि भैया तुम इतना गुस्से में क्यों? बोला मैं आप लोगों से नहीं हूँ, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले आप सोच करके देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई पहचान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो अच्छी एजुकेशन चाहता है ताकि उसको जॉब मिले, जॉब चाहता है ताकि उसको घर मिले, घर चाहता है ताकि परिवार मिले। बोले मैं 18 साल का था, मुझको 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। जिंदगी में ऊपर जाने को तो नहीं था पर नीचे गिरने को पर्याप्त। मैंने कहा देखो उसके लिए आपके पिता जिम्मेवार नहीं। उनने ये सोच करके आपको नहीं दिया कि वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे। उनको लगा कि ये देने से आपका जीवन निखरेगा, उन्होंने सोच के दिया। पर यदि आपको लगता है कि आपके पिता जिम्मेवार है तो प्रश्न ये पूछना जरूरी है कि जिंदगी किसकी है। आप अपनी जिंदगी अपने पिता को दोष देते हुए तो नहीं गुजार सकते ना। जिंदगी की जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बस ये कहना था कि उसको पता नहीं क्या लगा, वो छोड़ के गया हॉस्पिटल। 3 साल के बाद अफ्रीका से उसने पत्र लिखा। बोले आपने उस दिन वो बात कही थी, मेरे दिल में बड़ी गहरी चुभी। मैं सब जगह पर गया, घूमते घूमते भारत आया। भारत में घूमते घूमते बस्तर पहुंचा। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था, वहां पर उसने देखा कि एक किसान है, 4 बच्चे हैं। पर वो जो छोटा सा परिवार है जिनके पास पहनने को नहीं था, खाने को नहीं था, वो बड़े खुश थे। जो रूखा सूखा खा रहे थे वो खाने के लिए उसने उनको भी बुला लिया। अब इसने अपने अनुवादक से कहा कि जरा इनसे पूछिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश कैसे है? तो वो किसान उनसे बोला कि इनसे किसी ने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। जैसे ही ये सुना उस व्यक्ति ने, जो लंदन का सबसे अमीर था, पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया। बोला मैंने वहां पहुंचते से ही जाकर के अपने पिता को गले लगाया। हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि जिन खुशियों को ढूंढने के लिए मैं दुनिया भर में भटक रहा था वो मेरे घर के अंदर विद्यमान थे। हमारे यहाँ दोस्तों गांव का, बस्तर का छोटा सा व्यक्ति लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को ये बताता था कि परिवार का मूल्य क्या है। और आज परिवार के परिवार भारत में नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों मैं जिस चीज के कारण आप लोगों से संकल्प लेने को कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज गायत्री परिवार 16 करोड़ लोगों का है। हम में से हर व्यक्ति ये सोच करके उठे कि यदि हमें भारत को सुखद सफल भविष्य देना है तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से नशे को दूर करने का संकल्प लेकर के उठने की आवश्यकता है।
हृदय में उस भाव को कहीं गहरे प्रतिष्ठित करके लेने की आवश्यकता है। अकेले अल्कोहल को ले लें तो 10 तरीके के कैंसर तो अल्कोहल से हो जाते हैं। शरीर गया, मन गया, परिवार गया, घर का पैसा गया, घर की खुशियां गई, घर का सम्मान गया और पीढ़ियों का आदर, श्रद्धा और विश्वास गया। लोग वर्षों तक उस घर में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जहां पर कोई नशा करना चाहता है। अपनी अंतिम यात्रा पर कोई जा रहा हो तो मैं नहीं जानता, पर यदि व्यक्ति ये सोच करके जिए कि मैं सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने समाज का, न केवल वो व्यक्ति अपने आप को नष्ट करता है, परिवार को नष्ट करता है, बल्कि समाज भी, राष्ट्र भी एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है। तो दोस्तों, आज की इन परिस्थितियों में गायत्री परिवार को संकल्प गहराई के साथ लेने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जब 1962 में युग निर्माण योजना को शुरू किया तो पहला संकल्प यही दिलाया कि व्यक्ति यज्ञ कराने के लिए जाए उससे पहले दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन का संकल्प ले। जो व्यक्ति आकर के बैठे वो एक ही संकल्प लेकर के बैठे कि या तो हम छोड़ेंगे या छुड़ाएंगे, या तो हमने छोड़ दिया है और यदि छोड़ चुके हैं तो किसी और का छुड़ाएंगे। इस संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है और इस संकल्प का बल मैं आपको बताता हूँ। बड़वानी में अभी थोड़े दिन पहले गायत्री परिवार के बच्चों ने 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे, उन बच्चों ने यज्ञ कराया। 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे, कराने वाले वही, करने वाले वही, यज्ञ का संचालन करने वाले वही, संगीत देने वाले वही, उद्गाता वही, ब्रह्मा वही, अध्वर्यु वही। और 12 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे यज्ञ करने के बाद पूरे गांव के अंदर घूमे अपना अपना कुर्ता उठा करके। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं? बोले भिक्षा मांग रहे हैं। बोले गायत्री परिवार वाले तो पैसा मांगते नहीं, क्या मांगने के लिए आए? जैसे ही गए वहां पर उनने अपने पिताजी के सामने जाकर अपना कुर्ता फैल दिया। बोले आप अपनी बीड़ी छोड़ दीजिए, आप अपनी सिगरेट छोड़ दीजिए, आप अपना अल्कोहल छोड़ दीजिए, आप अपना नशा छोड़ दीजिए। पूरी रात भर में वो गांव का गांव नशे से मुक्त हुआ। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि यदि आप में भिक्षा से किसी से लेना है तो उसका नशा ले लीजिए, उसका नशा लेकर के जाइए। हमें भारत के भविष्य को सुधारने की आवश्यकता है। एक चीज हर व्यक्ति से यही प्रार्थना होगी कि हर व्यक्ति की एक चीज जो हमें दीप यज्ञ के माध्यम से छुड़ानी है वो व्यक्ति का नशा छुड़ाना है। और क्या छुड़ाना है? दूसरी चीज, हम भारत की इतनी गौरवशाली परंपरा से हैं जहां पर ऋग्वेद में मंत्र आया एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, जहां पर आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव आया, जहां पर यह भाव आया कि हम लोग एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही जगह से आए। और गुरुदेव ने जब चिंतन दिया तो क्या दिया? गायत्री परिवार का चिंतन, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। आज हम लोगों ने क्या किया? हम लोग जातियों में बंट गए, वर्ग में बंट गए, वर्ण में बंट गए, अलग अलग संप्रदायों में बंट गए। हम लोगों को अपनी सारी पहचानों को भुलाकर एक ही पहचान को याद रखने की आवश्यकता है, भारतीय होने की पहचान। मैं कहूंगा